अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2025 पे जो आपकी तीसरी किस्त है, उस तीसरी किस्त का क्यों ऐलान नहीं हुआ अभी? क्योंकि ऐलान इसलिए नहीं हुआ है आपका, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाए कि भाई आपका जो किराया है वो कितना लगेगा, यानी कि जो आपका हवाई जहाज़ का किराया है वो आपको कितना लगेगा। इसलिए अभी इसके लिए थोड़ी सी बात चल रही है और इसकी एक केरल से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कराई गई थी ताकि हाजियों को किराए के लिए कुछ अभी राहत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज हज 2025 के दौरान केरल में हवाई किराए की संचार के अंतर्गत निर्धारित की मांग करने वाले एक याचिका का निपटारा कर दिया है, ये कहते हुए कि इस संबंध में अदालत की कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा। अदालत का मानना है कि हवाई किराए का निर्धारण एयरलाइंस की व्यवस्थाओं के वस्तुओं से जुड़ा हुआ है और ये एक कमर्शियल नीतिगतीय निर्णय का हिस्सा है। इसमें हस्तक्षेप करने से यात्रियों को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एयरलाइंस सहमत दरों पर सेवा देने से इनकार कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने हज यात्रियों के लिए निर्धारित हवाई किराए पर विशेष रूप से कालीकृत प्रस्थान बिंदु से जाने वालों के किराए पर सवाल उठाया है। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि जहां कोच्चि जद्दा और कन्नूर जद्दा मार्ग पर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों से कम 86 और 85,000 का किराया लिया जा रहा है, वहीं कालीकृत जद्दा मार्ग के यात्रियों से लगभग 1,25,000 किराया वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि दूरी के हिसाब से कोच्चि जद्दे की दूरी 4,170 किलोमीटर, जबकि कालीकृत जद्दे से दूरी जो है वो 4,086 किलोमीटर है। इन्हीं कारणों से याचिकाकर्ताओं हवाई किराए के निर्धारण से मानेपन और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कुटीश्वर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हवाई किराया भारत के ओलंपिक कार्य मंत्रालय के हस्तक्षेप से तय किया गया है। हवाई किराया निर्धारण एयरलाइंस की व्यवस्थाओं को जोड़ा हुआ है और चूंकि ये कमर्शियल नीतिगति का निर्णय का हिस्सा है, इसलिए इस न्यायालय के लिए इस पर कोई राय व्यक्त करना या इस नीति गणना के करना उचित नहीं होगा। इसे न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप हज यात्रियों के लिए प्रतिकूल साबित होगा, क्योंकि यदि कोई एयरलाइन सहमत दरों पर उड़ान भरने से इनकार कर देती है तो इसे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, उन्होंने भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक विस्तृत प्रतिनिधि प्रस्तुत को किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस पर न्यायालय ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज प्रतिवादियों की ओर से निर्देश दिया कि वो समक्ष पदाधिकारी को याचिका की जांच करने के लिए कहें। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि ये पाया जाता है कि इसमें उल्लंघित किराए को स्वीकार नहीं किया जा सकता तो उसके संक्षिप्त कारणों से सहित एक आदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, ताकि संभावित यात्री को ये पता चल सके कि केरल राज्य के अन्य मार्गों की तुलना में कालीकृत जद्दा मार्ग पर हवाई किराया अधिक क्यों है। यदि इस संबंध में उचित आदेश एक सप्ताह के भीतर पारित किया जाता है तो इसमें हम इसकी सराहना करेंगे। संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं ने हज यात्रियों को न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी और आरोप लगाते हुए कालीकृत से जद्दा जाने वाले हाजियों को अन्य स्थानों की तुलना में अधिक किराया वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को लिखित में राहत की मांग की। प्रतिविधियों को निर्देश दिया जाए कि वो हज 2025 के लिए हवाई किराए के संचालन को संशोधित करें।
ताकि केरल के सभी प्रस्थान विधियों के बीच और न्याय संगतता सुनिश्चित हो। प्रतिविधियों को ये निर्देश दिया जाए कि वो याचिकाकर्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर कालीकट के बजाय किसी अन्य हवाई अड्डे से प्रस्थान करने की अनुमति दे। प्रतिवादियों को ये निर्देश दिया जाए कि वो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले प्रभावित यात्रियों से वसूले गए अतिरिक्त हवाई किराए को वापस करें। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट्स सदन फ्रास्ट ने दलील दी है कि लगभग 5500 अन्य हाजी यात्री भी इसी स्थिति में हैं कि उन्हें कालीकट से जद्दा के लिए प्रस्थान करना होगा, जहां हवाई किराया 1,25,000 रुपये है, जबकि केरल के 2 अन्य प्रस्थान बिंदुओं ने अंतर्गत कोची और कन्नूर से ये किराया प्रमुख 87 से 85,000 रुपये है। दोनों तरफ को सुनने के बाद जस्टिस क्रांत ने टिप्पणी की कि संभावित ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि किसी विशेष हवाई अड्डे पर एयरलाइंस को होने वाले खर्चे की प्रकृति अलग होती है। हालांकि फरसात एडवोकेट ने जोर देकर कहा है कि राज्य के विभिन्न प्रस्थान बिंदुओं के बीच हवाई किराए में लगभग 40,000 का अंतर है और हज यात्री गरीब लोग हैं। ऐसे में ये अंतर उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने तर्क दिया है कि प्रथम ये अंतर मन माना प्रतीत होता है। सीनियर एडवोकेट ने आगे उल्लेख किया है कि हज यात्राओं से पहले ओलंपिक कार्य मंत्रालय द्वारा एक निविदा जारी की जाती है। हालांकि सिर्फ एक ही एयरलाइंस को यहां निविदा मिलती है और उसे एक अधिकार प्राप्त होता है। एयर इंडिया ऐसी देती है, इसलिए वो जो भी किराया तय करते हैं हाजियों को यानी कि यात्रियों को वहीं स्वीकार करना पड़ता है। इस पर जस्टिस क्रांत ने केवल किया है कि यदि एयरलाइंस ये कहते हुए उड़ान भरने से इनकार कर दे कि ये उनके लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक नहीं है तो फिर क्या होगा। फरसात ने जवाब दिया है कि सरकार इसे नियंत्रित कर रही है, ये बाजार शक्तियों का द्वारा नियंत्रित है। हालांकि जस्टिस क्रांत ने असहमति जताते हुए कहा है कि सरकार किसी भी नियामक तरीके से एयरलाइंस को नियंत्रित नहीं कर रही है, जबकि कोर्ट ने सुझाव दिया है कि याचिकाकर्ताओं केरल हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो फरसात एडवोकेट ने बताया कि कुछ तीर्थ यात्रियों को इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट गए थे और उन्हें एक आदेश प्राप्त हुआ था जो उनके अनुसार सही नहीं था। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश उन पर बाध्यकारी होगा और इसी कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्योंकि ये मुद्दा समय संवेदनशील है। इस पर जस्टिस कान टिप्पणी की ये ऐसी मामलों में नहीं है जिसमें हम हस्तक्षेप करना चाहिए। राहत देने के बजाय इससे यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाई हो सकती है। एयरलाइंस का कह सकती है कि हम उड़ान नहीं भरेंगे, जब खंडपीठ ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से असहमति जताई। इसमें नीतिगत निर्णय शामिल हैं। तो फरसात एडवोकेट ने सूचित किया है कि 2500 हज यात्रियों ने 30 जनवरी 2025 को मंत्रालय को एक प्रतिनिधि सौंपा। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि वो सरकार को निर्देश दें कि वो इस प्रतिनिधियों पर समयबद्ध निर्णय लें, ताकि याचिकाकर्ताओं को ये सिर्फ स्पष्ट रूप से पता चल सके कि हवाई किराए में अंतर के पीछे क्या कारण है। इस पर जस्टिस क्रांत ने एसएस नटराज से कहा है कि आप वेबसाइट पर एक आदेश अपलोड कर सकते हैं जिससे ये साझा किया जाए कि ये कारण हैं
ताकि इन्हें ये स्पष्ट रूप से पता चल सके। तो हज 2025 में जाने वाले हाजियों को थोड़ी सी राहत देने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो अब नहीं मिल रही, और इसके लिए आप अपनी तैयारी करके चलें। तीसरी किस्त का ऐलान हो जाए इसका ये अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कुछ हमने पहले अपनी वीडियो में कुछ बात क्लियर कर चुके थे कि कुछ पैसे का हमने आपको बता दिया था हज कमेटी वेबसाइट पर जाकर।